और आइए बात जोधपुर की। प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर जोधपुर, जहां भारी बारिश ने खासा झकझोर दिया है शहर को। लगातार 3 दिन तक रुक रुक कर हुई तेज बारिश ने शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। कई निचली कॉलोनियों में पानी भर गया, लोग घरों में फंस कर रह गए। ऐसे हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन को सेना की मदद लेनी पड़ी। फिलहाल कल से बारिश का दौर थमने के बाद राहत कार्य जारी है। सेना के जवान न्यू रूपनगर और डर्बी कॉलोनी सहित सभी प्रभावित इलाकों में राहत कार्य में जुटे हुए हैं। कल सेना और एनडीआरएफ की टीम ने बचाव कार्य शुरू किया और नाव में बिठाकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर पानी को खाली करने की मशक्कत की गई। गुरुवार देर रात तक टीमें बचाव कार्य में जुटी रहीं। दरअसल ब्रजेश के न्यू रूपनगर, सुल्तान नगर और आसपास के इलाकों में बरसाती नाला नहीं होने की वजह से इस क्षेत्र के लोग हर बार बारिश में जलभराव की समस्या से परेशान रहते हैं। तो 3 दिन तक भारी बारिश जोधपुर में, जिसके चलते निचले इलाकों में जलभराव हो गया, लोग घरों में ही फंसे रह गए। उसके चलते कल से ही सेना एनडीआरएफ की टीमें जो कि रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। लाइट नहीं है, पानी भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने नगर निगम की गाड़ी लाके खड़ी की हुई है। इसमें पंप लगा हुआ है, लेकिन वो पंप सिर्फ गाड़ी खड़ी है, पंप काम नहीं कर रहा। अभी सेना को मोर्चा संभाल लिया जी। सेना ने क्या किया, एक बोट लाए जिसमें से घूम के और वापस आ गए। उसमें 10 सेना के जवान हो गए। एक आगे उसके वो रेस्क्यू नहीं है, वो एक फोटोग्राफी है जिससे कि ये दिखाना चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। उसमें काम कुछ नहीं हुआ है। वो जो जवान आगे एक फोटोग्राफी करने के लिए आगे खड़ा हुआ है, वो फोटो खींच रहा है और उसने एक घर से दो आदमी को उठाया और उसको बिठाया और यहाँ ला तो फोटोग्राफी कर लिए। तो काम नहीं है, सिर्फ ये एक लीपअप होती है। तो ये कितने दिनों से यही हाल है? ये 3 दिन से ऐसा ही है। पानी इतना का इतना खड़ा हुआ है, पंप लगता है, काम नहीं करता है। तो फिर पंप लगा रहे हैं, मतलब भी कुछ नहीं है। पाइप फट जाता है, बोलते हैं पाइप फट गया। तो पाइप ही नहीं है आपके पास में, तो फिर आप क्या करोगे? 3-4 दिन से रेगुलर बरसात के कारण यहाँ पे इतनी परेशानी हो रही है कि यह सुल्तान नगर और न्यू रूपनगर में पानी भरा हुआ है और लोगों को आने जाने की समस्या हो रही है। न लाइटें हैं, न खाने पीने की व्यवस्था बनाने में भी तकलीफ हो रही है। और लोग इतनी परेशानी में है कि जो निगम के भी कर्मचारी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, किंतु आसपास पानी निकालने की समस्या है। जो ये पानी कहाँ जाए, तो इसको लेके सीवरेज को करके इसके अंदर सीवरेज के अंदर इसको पार किया जाना चाहिए। और ये चाहते हैं कि जनता की सहायता के लिए पूरा निगम और प्रशासन लग के इसको पानी को बाहर निकाल जाए, जिससे जनता आमजन को सुरक्षित महसूस कर सके। डिफेंस पूरे तेल को डाल के अभी सुबह से चला रही है पूरी रात। नहीं तो अगर रात को नहीं आते डिफेंस वाले, रात को पूरी कॉलोनी डूब जाती। निगम की गाड़ियों में तेल नहीं है? निगम की जो पंप लग रखे हैं उनके पास तेल नहीं है। बोलते हैं तेल नहीं है, भाई साहब कैसे चलाएं इनको? आर्मी वाले ने तेल डाल के सुबह तक चलवाया उनको। पूरी रात से पंप बंद पड़े हैं, सिर्फ एक पंप चल रहा है छोटा। आर्मी के 3 पंप लगे हुए हैं अलग से, प्लस उनको भी तेल प्रोवाइड कर रहे हैं। वो जो बड़े पंप लग रखे हैं नगर निगम के, उनको भी तेल प्रोवाइड करा रहे हैं। टैक्स देने को तो हम तैयार है। टैक्स इस कॉलोनी को देखो, अगर नापा जाए इस कॉलोनी से मेरे हिसाब से 1 करोड़ रुपया साल का टैक्स जाता होगा पूरा कॉलोनी को देखे तो, लेकिन 1 रुपए की सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो जोधपुर में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही थी, पूरे शहर का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन अब बारिश थम गई है और जो बाढ़ जैसे हालात थे उनसे बचने के लिए कई निचली कॉलोनियों में जहां पानी भर गया था, लोग अपने घरों में ही फंस गए थे। तो उसके लिए अब प्रशासन को सेना की मदद लेनी पड़ी और कल से ही रेस्क्यू चल रहा है। क्योंकि बारिश का दौर फिलहाल थमा हुआ है, इसलिए राहत कार्य वहाँ पर किया जा रहा है। सेना के जवान इन कॉलोनियों में जहाँ पर पानी भरा हुआ है, निचले इलाकों में, वहाँ पर राहत कार्य में जुटे हुए हैं। सेना एनडीआरएफ की टीमों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है और नाव में बिठाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर पानी को खाली करने की मशक्कत भी की गई है। आपको बता दें कि कल रात तक भी टीमें देर रात तक बचाव कार्य में वहां जुटी रही, क्योंकि कई इलाके ऐसे थे जो कि पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। बरसाती नाला नहीं होने की वजह से क्षेत्र के लोग हर बार बारिश में जलभराव की समस्या से परेशान होते रहते हैं। और इस तरह से जो जलभराव हुआ है कॉलोनियों में, लोग अपने घरों में ही फंस कर रह गए हैं। आवागमन भी पूरी तरह से बंद हो गया है और उसी के चलते यहाँ पर अब रेस्क्यू शुरू किया गया। कल देर रात तक भी यहाँ पर सेना एनडीआरएफ के लोग रेस्क्यू में जुटे रहे, लोगों को नावों में बिठाकर
सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जल भराव जो हो रहा है उसको भी प्रशासन के साथ मिलकर निकासी की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, किसी तरह से इस जल को बाहर निकाला जाए। कुछ कॉलोनियां जोधपुर की ऐसी भी हैं जहां पर पानी भरने के बाद जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि हर बार बारिश के मौसम में इसी तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं, लेकिन प्रशासन पानी निकासी को लेकर पहले से कोई व्यवस्था नहीं करता है। तो 3 दिन जिस तरह की झमाझम बारिश हुई है जोधपुर में, खासे परेशान रहे हैं जोधपुर वासी, क्योंकि बारिश की वजह से आपको बता दें लगातार स्कूलों में भी अवकाश घोषित किए गए हैं। स्कूल भी बंद रहे क्योंकि आवागमन बंद था और जिसमें बच्चों को परेशानी ना हो उसको देखते हुए फैसला लिया गया। और अब जब थोड़ी बारिश थमी है तो राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। सेना एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं।